हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेडर मीनू, जो नॉर्मली अपने वेबसाइट पेज पे होती है। अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ें अपन स्टेप वाइज जाते हैं। ऑटो लेआउट में रिस्पॉन्सिव हम कैसे बनाएंगे, जिसमें हम कुछ बटन, आइकॉन, लोगो और कुछ जैसा कुछ मीनूज़ के ऑप्शंस ये कैसे डालेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज अपनी क्लास में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जैसे कार्ड का देखा था। आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कार्ड को समझना है कैसे बना सकते हैं ऑटो लेआउट से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो विथ फिग्मा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये एलिमेंट्स में आज अपने बेसिकली जो मैं मेनू बार बना रहा हूँ उसमें डालेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है लोगो, कुछ टेक्स्ट जो मैंने अलग अलग लिखे हुए। एक हमने बटन के लिए रखा है ये, और एक हमने आइकॉन के लिए रखा है, जिसका साइज़ अभी हमने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है, बट अभी हम अपने वेबसाइट के हिसाब से इसको थोड़ा फिक्स करेंगे। लाइक मेरा लोगो का अभी साइज़ 120 है, ये बहुत पास में रखा हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अपन अगर फ्रेम ले लें, एक अपने डेस्कटॉप फ्रेम, जिसको हम F दबा के ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आप इसको देखेंगे और इसको प्ले करेंगे तो आप डिपेंड ऑन आपको कितना बड़ा लोगो रखना है, क्या रखना है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे देखना होता है। अपन प्ले करके देख लेते हैं पहले। तो कुछ ऐसा आ रहा है। अभी ये मेरा, इसको बंद कर सकते हैं हम जाएंगे प्रोटोटाइप व्यू में, शोइंग में यहाँ पे नन कर देंगे तो ये पूरा फुल पेज पे ओपन होगा, तो अच्छे से ओपन होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है अभी लोगो हमारा, तो हम इसको और छोटा छोटा करेंगे। तो हम के दबा के, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्टकट है फॉर स्केलिंग, हम इसको कर देंगे कुछ 60। छोटा सा दिखाना है ऐसा, तो अभी के लिए मेरे को इसको वास्ट नहीं दिखाना है, तो हम 84 के आसपास रखते हैं, 80 वगैरह के आसपास। ठीक है, हम चाहे तो इस फ्रेम के बाहर भी निकल के बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इमेज। अभी हम क्या करेंगे, एक एक टेक्स्ट को हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम शिफ्ट ए दबाएंगे तो आ जाता है ऑटो लेआउट सबके लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सब में ऑटो लेआउट आ रहा है अभी, लेकिन मैंने साइज वाइज कुछ फिक्स नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने पैडिंग लिया होगा उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको समथिंग अराउंड 12/4 कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, बाद में भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अभी के लिए अपन ऐसा कर देते हैं। नाउ हम सब सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट ए दबा देंगे और इसको अलाइन कर देंगे स्ट्रेट। तो ये चला गया, यहाँ पे कर देंगे हक कंटेंट ताकि हमारा फ्रेम पूरे तरीके से आ जाए, और पैडिंग कर देंगे यहाँ पे 24 वगैरह के आसपास। तो जो गैपिंग होगी वो हम 24 कर देंगे, मार्जिन बेसिकली 2 वर्ड के, वो भी ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को, तो अपन इसको 16 के आसपास रखेंगे, थोड़ा पास में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई बेसिकली बराबर रखा हुआ है। हाँ, बराबर ही है। चाहो तो इस कोर्स को फ्रंट में ही रखो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक बटन बनाना था हमको, जैसे हमने डिसाइड किया था, तो हम यहाँ पे शिफ्ट ए दबा देंगे फिर से। अभी के लिए मैं 12/4 ही रखता हूँ पैडिंग, जो हमने इक्वल रखा है, तो थोड़ा छोटा दिख, मतलब नॉर्मल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपन 8 रख लेंगे। तो प्रॉब्लम कैसा होता है, ये ऑटो लेआउट में वो सेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे, ऐसा तो रखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं फिल, इसको फिलअप कर देते हैं और हम कलर ले लेते हैं लोगो से, जैसा आई थिंक वी नीड दिस कलर। ये आ गया। देन इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे, इसका राउंडनेस दे देंगे 8। तो ये आ गया हमारा कलर। अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा छोटा करेंगे, अराउंड 32 वगैरह, 24 ही करो, क्योंकि अभी ऑटो लेआउट भी आएगा। नहीं डालना हो तो आप डायरेक्टली भी ऐसा रख सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप के सेटअप के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, सबको पकड़ूंगा और एक सिंगल ऑटो लेआउट में डाल दूंगा। तो ये सारा आ गया सिंगल ऑटो लेआउट, इसको मैं कर दूंगा सेंटर। अभी ये बॉटम में था, सेंटर कर दूंगा तो ये सब सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये दोनों पास पास में रहे, तो मैं इसको शिफ्ट दबा दूंगा और इसकी जो अलाइनमेंट है इसको थोड़ा पास में ले लूँगा। ठीक है, और इन दोनों को तो अभी यहाँ पे हम सीधा सीधा उठाएंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। अभी वो ब्लैक कलर दिख नहीं रहा है, तो हम ऑल टोटल वाइट को पकड़ के, हमारा जो ब्लैक कलर होता है, 100% ब्लैक नहीं लेते हैं, नॉर्मली कुछ ऐसा डार्क कलर में ले लेंगे।
इस वाइट को हम, सॉरी मैंने पूरा ही ब्लैक कर दिया इसलिए वो पूरा ही हो गया, इसको मैं वाइट ही रखूँगा, इसके लोगों के कलर को भी वाइट ही रखेंगे अपन, ऐसा कुछ। नाउ वी कैन सिलेक्ट एंड पुट इट हियर टॉप, अलाइनमेंट के थ्रू हम कर देंगे एंड इसको हम फैला देंगे यहाँ तक। अभी ये बीच में आ गया तो ऑब्वियस ये बात है, मैं जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। बट देखिए दोनों तरफ से हमारे पास कोई गैपिंग नहीं है, तो वी कैन ऐड सम मार्जिन या पैडिंग, बेसिकली दोनों तरफ से हम उसको मार्जिन प्रोवाइड कर देंगे। ये आ गया। अब आप एक बार वेबसाइट में जाके देखो, कुछ ऐसा आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, देन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्टेड दिखे कि ये चीज़ सिलेक्टेड है, तो जस्ट मैं इसमें अपना सेकेंडरी कलर ऐड कर दूंगा, ये होना चाहिए। एंड टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर दूंगा थोड़ा सा बोल्ड, ताकि ये अलग दिखने लग जाए बाकी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिलेक्टेड है। अभी एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर आप देखेंगे तो हम थोड़ा सेटअप करें तो ये लेफ्ट से अलाइंड है, हम इसको लेफ्ट राइट कर देंगे, तो अभी क्या होगा, हमारा ऑटो लेआउट इसके साथ सेट हो गया। देखो आप देखेंगे तो ये अपना रिस्पॉन्सिव वर्किंग में काम कर रहा है। नाउ यू कैन सी ये हमारा रिस्पॉन्सिव में वर्क कर रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ड्रॉप शेडो, पूरे में जा रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया ना इसलिए, तो आप इसको पकड़ो, एक फिल मार दो वाइट कलर। नाउ यू कैन ऐड इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 10 कर देंगे, ब्लर आप 8 वगैरह कर दो, तो आपको एक यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आ जाएगा, जिसको हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। तो इसको 5 वगैरह ही कर दो, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे 8 का, तो ये और थोड़ा क्लीन आ जाएगा। देखो आ गया। तो ये हमें हमारा रिस्पॉन्सिव एक मीनू बार हम इस तरीके से ऑटो लेआउट से सेट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव से सेट हो गया। अब हम इसमें एक आपको एक नया टिप देता हूँ मैं, एक प्लगइन है, उसका यूज़ करके हम इसको रिस्पॉन्सिव प्रॉपरली विथ साइजेस बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है। ठीक है, नेमिंग करते जाओ, जैसे ये अभी अपना कितना है 1280। ठीक है, इसके बाद एक और नेमिंग करो, जिसको हम यहाँ पे ले लेंगे 1000। आप टाइप कर दो 1000, और इसका ये रिस्पॉन्सिव को थोड़ा सा कम कर दो, टैबलेट के हिसाब से सेट कर लो मतलब बेसिकली। ठीक है, टैबलेट भी नहीं, छोटी स्क्रीन के हिसाब से। इसको भी आप लिख लो 1000, तो यहाँ पे भी डाल लो ताकि आपको याद रहे अपने 1000 लिया है, 1280 1000। फिर यहाँ पे आप डाल दो 800। अब ये हम थोड़ा सा टैबलेट के हिसाब से ले लेंगे, तो 40 60 ही रहने दो, ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ें को अलग करके इसको भी अलग कर दूँगा, और इसके बदले मैं यहाँ पे ले लूँगा ये 3 चीज़ एडिशन डाल दूँगा, और 24 ही है बराबर है। ठीक है, ये हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइकॉन्स मैं इन चारों को सेट कर लूँगा। वैसे तो मेरे को इसको भी और एक चीज़ एडिंग करनी थी, बट मैं भूल गया, मैं भी एडिंग कर देता हूँ इसमें। मैं यहाँ से ही ये सर्च जो मीनू है उसको मैं यहाँ पे भी डालना चाह रहा था वैसे तो, और यहाँ पे भी डालना चाह रहा था। इसको अपन बना लेते हैं सर्च मीनू को। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी का डुप्लीकेट ले लो एक, Ctrl+D, इसको बाहर निकाल लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके अंदर इसको डाल दो, मतलब ये एक में ही आ जाए, ऐसा अंदर फ्रेमिंग से ले लो, तो ये आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर दो साइज, अराउंड ये हो जाएगा 8 का, नहीं भी किया तो चलता वैसे। यहाँ पे कर दो उसको सर्च। ठीक है, इसका अपन यहाँ से पैडिंग कर देंगे 4। ठीक है, इसी को कम करो थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन 18 ले लेते हैं, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, सर्च मेनू हो गया। इसको हम थोड़ा, सॉरी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। हम ऑटो लेआउट से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमने ऐसा कर दिया। थोड़ा क्या है ना, यहाँ पे गैपिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऑटो के बदले इसको 60 कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ के हिसाब से।
और इसको थोड़ा अपन शेडेड कर देंगे, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको 60% कर दो आप, सिंपल। यहाँ पे डाल दो इसके लिए फिल, फिल के अंदर अपन डाल देंगे एक, फिल भी मत डालो, स्ट्रोक डाल दो सिंपल। यहाँ पे आप इसको कर दो 8 राउंडेड, स्ट्रोक को भी 80 वगैरह कर दो। ये हो गया आपका सेटल। ठीक है, सेम चीज़ को कॉपी करो, यहाँ पे ऐड कर दो, अंदर नहीं बाहर ऐड करो। यहाँ से इसको अलग करो, इसको उधर लो, और यहाँ पे भी 16 का ये डाल दो। गैपिंग्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने आइकॉन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद एक और चीज़ आ जाएगी, जिसको हम ले लेंगे, जो हमारा आईफोन का साइज़ होता है अराउंड 402 के आसपास। इसको 402 कर देंगे तो ये 402 के हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको 402 कर दो। अभी आप छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो बेसिकली। तो ये मैं इसको रिस्पॉन्सिव उस हिसाब से बना लूँगा। ठीक है, अभी हमने कर लिया सेटअप। इसको हमने रखा है मेन जो हमारा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा मेन है, ये हमने बनाया। इस पर क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे प्लगइन में। प्लगइन में जाके हम एक रिस्पॉन्सिवली करके एक शॉर्टकट है, इसको क्लिक कर देंगे। उसने बना लिया, ये रिस्पॉन्सिव बनाया, और उसका एक ये सिंपल हमको कंपोनेंट दे दिया। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप इसको वापस 1280 कर लो। एंड अगर आप अपने पेज पे लेके आते हैं, इसको सेंटर अलाइन, टॉप अलाइन कर लो बढ़िया से। जो भी आपको सेटअप करना है इसका सेट कर लो, फिलिंग ऑन कर दो। आपको इस इफेक्ट्स देना चाहते हो जो हमने लास्ट टाइम किया था, वही इफेक्ट यहाँ पे दे दो बढ़िया। नाउ इसको बस क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हमको इसको सेंटर में रखा रहता है, इसको लेफ्ट राइट कर देना है। अभी एक बार पे यहाँ पे आओ, एंड आप इसको रिस्पॉन्सिवली प्ले करो। तो देखो जैसे ही वो चेंज होगा, उसके अराउंड 800 के अराउंड पहुँचा, 1000 के अराउंड वो चेंज कर दिया। जैसे ही आप 400 में पहुँचोगे तो 400 वाले रिस्पॉन्स करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप बड़ा करो, जैसे ही चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे हमारा वो क्रॉस करेगा जो हमारी लिमिट है 1000 की, 1000 के बाद हमने 800 में वो बनाया था ना, इसलिए उसने वैसा कर लिया। तो ये चेंज हो जाएगा, एंड यू कैन सेट इट 400। जैसे अब 4200 के बाद 2 के बाद जाओगे तो वो बंद हो जाएगा। 4000 थोड़ा सा बड़ा 400 थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो वो बराबर काम करेगा। तो वहाँ पे 402 के बदले 400 ले लेंगे तो बराबर रिस्पॉन्सिव करता है। तो इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं पूरी मीनू बार को। आप इसका यूज़ करके बहुत कुछ बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव प्लगइन का। तो प्लगइन का नाम है रिस्पॉन्सिवली, मैं ये अपने सामने डाल दूंगा तो आपको याद रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव मीनू बना सकते हो विदाउट पेइंग एनी मनी। दिस इज़ अ फ्री प्लगइन, सो आप एनी टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।